बच्चों की एजुकेशन पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, किसी और ने नहीं, मेरे ही घर वालों ने मेरे ऊपर काफी एलिगेशन लगाए जो झूठे भी साबित हुए। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि उन सब गंदी चीजों से हटके वहां ध्यान देने की बजाय मैं जितना समाज में अपना सहयोग कर सकती हूँ, मैं अपना सहयोग समाज में करूंगी और एक अच्छे विचारों के साथ करूंगी। वृद्धाश्रम खोला है, ये सिर्फ वृद्धों के लिए नहीं है, हम यहाँ पे महिलाओं की सहायता के लिए भी खड़े रहेंगे। कोई महिला अगर दिक्कत में है तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकती है। यही है लक्ष्य कि भाई अब जो बची हुई जिंदगी है वो अपनी समाज सेवा में देनी है और अच्छे कामों में देनी है। हम है ना, हम है ना आपकी बेटी। आपने देखी होगी स्कोई एकेडमी जो सेक्टर 15 के अंदर है, वहां पर आपने देखी होगी। तो मैम, आप स्कोई एकेडमी से बच्चों को पढ़ाकर जो है आप यहाँ आज अब बुजुर्गों के बीच में क्या मोटिव है? देखो, मैं समाज के जिस हिस्से में रहती हूँ, हमारे समाज में एक जो हमारा लोकल तबका है जिसको बोलते हैं, कहने को मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूँ और काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी है। लेकिन हमारे में क्या होता है, जब तक हम बहुएं दब के रहती हैं, चार दीवारी के अंदर मार खाती हैं, पिटती हैं, रोती हैं, तब तक सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन हर एक चीज की सीमा होती है और जब वो सीमा खत्म हो जाती है ना, लोगों की बोलने की, समझने की, तब हम जो हैं लेडीज स्टेप उठाते हैं और उसमें मेरे ख्याल से 90% लेडीज सुसाइड को महत्व देती हैं। क्योंकि ना तो उनको कोई सुन पाता, ना उनको समझ पाता, ना उनको मायका सपोर्ट करता है और ससुराल में तो वो दबी हुई हैं ही। और जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग होते हैं वो लेडीज को इस कदर दबा लेते हैं कि या तो वो मरे या वो घुट घुट के जिए। मेरी लाइफ में 1 साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरे बेटे का। उसके 8-9 महीने तक भी मैंने कोशिश की कि भाई मैं सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकूं, लेकिन वो चीज़ें मेरे से जब कंट्रोल नहीं हुई तो मेरा एक बेटा और है। अब मैं उन औरतों में तो हूँ नहीं कि भाई मैं उसको छोड़ के कोई और रास्ता चूज करती। तो मैंने अपनी लाइफ का एक एम बनाया है बच्चों की एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, किसी और ने नहीं, मेरे ही घर वालों ने मेरे ऊपर काफी एलिगेशन लगाए जो झूठे भी साबित हुए। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। आपने दोस्तों देखा होगा पिछली वीडियो में काफी वीडियो बनी थी इनकी स्कोई एकेडमी की, जिसमें जो अपोजिट पार्टी है उनके साथ उनके ऊपर ही एफआईआर हुई, सारे काम हुए। और अभी जो है ये जो है अपना घर जो इन्होंने ये बनाया, फाउंडेशन जो है यहाँ पर ये इनकी सेवा करने के लिए आई है, उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, देखो, कहने को कह भी देंगे कि भाई अपना घर नहीं संभल रहा और चली है और काम करने, क्योंकि जो कर नहीं सकता वो बैठ के बात ही करेगा। लेकिन मैंने अपना जो बचा हुआ जीवन है वो किसी फालतू चीजों पे ध्यान ना देते हुए, मेरे को पीछे बोला था भाई तुम सफाइयां दो, हम क्यों सफाई देंगे, जो हमें जानते हैं, हमारी सारिका मैम है और समाज में बहुत सब हैं, सब एक चीज से मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि सब ने ये बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। वहां से मेरा हौसला और बढ़ा और जिन्होंने बोला वो खुद मुंह छुपा के घूम रहे हैं, वो समाज में आगे नहीं आ रहे हैं। मैं अगर गलत होती तो मैं भी शायद मुंह छुपा के घूम रही होती। लेकिन मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि उन सब गंदी चीजों से हटके वहां ध्यान देने की बजाय मैं जितना समाज में अपना सहयोग कर सकती हूँ, मैं अपना सहयोग समाज में करूंगी और एक अच्छे विचारों के साथ करूंगी। और किसी के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा ना करके, किसी के पीछे ना लग के, और इतना अपना एनर्जी पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाएंगे, नेगेटिव चीजों से हटा के। मेरा यही है लक्ष्य कि भाई अब जो बची हुई जिंदगी है वो अपनी समाज सेवा में देनी है और अच्छे कामों में देनी है। तो जनता से क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहूंगी मैं मेरी उन माताओं बहनों को जो अपने घरों में मेरे से भी ज्यादा अत्याचार सह चुकी हैं और सह भी रही हैं, कि भाई एक लिमिट तक सहो। जहां तक हो सके मैं कहूँ अपना घर बसाओ, संभालो, लेकिन जहां आपको लगे कि और हम नहीं सह सकते तो कोई गलत रास्ता अपनाने की बजाय हमारे से जुड़ो। हम हर तरीके से उनके साथ हैं और पूरा सहयोग करेंगे। ये जो हमने वृद्धाश्रम खोला है,
ये सिर्फ वृद्धों के लिए नहीं है, हम यहाँ पे महिलाओं की सहायता के लिए भी खड़े रहेंगे। कोई महिला अगर दिक्कत में है तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकती है। उनसे हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी और जितना हम उनके लिए कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। मेरा और ज्योति जी का एक ही लक्ष्य है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना है और जो वृद्ध लोग हैं उनको संभालना है।